टाइप्स ऑफ एरर पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने शॉर्टली देखा था फिजिक्स के अंदर एरर क्या होता है। एरर कभी आप लोग टर्मिनेट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप लोग उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कम से कम आप लोग लेके आते हैं ताकि एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा हो जाए। आज हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर का। सो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एरर की कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स है। नंबर वन आपके पास जो टाइप्स है उस एरर को आप लोग कह रहे होते हो सिस्टमैटिक एरर। हम लोग आज डीपली डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक एरर को। और जो नंबर टू आपके पास टाइप है वो आपके पास है रैंडम एरर। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप लोग देखें तो आप लोग एरर को दो डिफरेंट टाइप्स में आप लोग क्या करते हो, आप लोग उनको डिफाइन करते होते हैं, सिस्टमैटिक एरर एंड आपके पास क्या होता है, रैंडम एरर। अब जब आप लोग स्टूडेंट्स देखते हैं सिस्टमैटिक एरर, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, अब इसको डिफाइन करें। एरर which changes or which change consistently and same direction. Point number one. क्या कह रहा है? सिस्टमैटिक एरर द एरर which changes consistently and same direction। मतलब इसका क्या है कि लेट करें आप लोगों ने किसी भी वैल्यू का मास या किसी भी वैल्यू का वेट मेजर करना है। अब जब आप लोग वेट मेजर कर रहे हो तो वेट में जो वेट मेजर करने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑलरेडी 10 पाउंड आगे किया हुआ है, जीरो पे है नहीं। मतलब आप लोग देखें, आप लोगों ने यहां पे अगर उसका जीरो है ना और यहां पे उसका वो आपके पास पॉइंटर होना चाहिए, लेकिन बेचारा पॉइंटर तो यहां पे है ही नहीं। पॉइंटर कहां पे है? बिल्कुल रेफरेंस से पहली वैल्यू से पॉइंटर है ही 10 पे। अब जब पॉइंटर ही 10 पे है तो वो मेजर कितना करेगा? वो तो हर बार वेट को मेजर करेगा 10 पाउंड आप या 10 न्यूटन आगे वाली वैल्यू पे। मतलब आपका वेट है, लेट्स सपोज करें 400 न्यूटन, उस बेचारे ने मेजर करना है 410, आप दोबारा से मेजर करोगे, फिर आपका 415 आ जाएगा, कोई दूसरा बंदा आगे मेजर करेगा। तो हर बार आप लोग देखें, एक तो ये चीज रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा। और कंसिस्टेंट भी कैसे? ये सेम डायरेक्शन में, मतलब हर बार ये प्लस होता रहेगा। किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा है नहीं। इसी तरीके से अगर आप लोग मास की बात करें तो जो मास मेजर करने के लिए जो आपके पास बैलेंस होता है उसको यहां पे 0 पे होना चाहिए। लेट करें ये 0 है, 0 पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार दफा ये क्या होता है, ये आपके पास 2 kg या 2 ग्राम पे होता है। अब जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो वो 2 डिजिट्स का आपके पास डिफरेंस आ जाएगा और वो डिफरेंस आपका यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। मतलब हमेशा प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर वो -2 पे है तो हमेशा वो 2 kg कम चीज मेजर करेगा। सच टाइप ऑफ एरर इज नोन एज which change consistently in the same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब है पहली बार अगर 10 का डिफरेंस है तो जितनी बार मेजरमेंट करेंगे आपके पास वो 10 का ही डिफरेंस आएगा। मतलब आप लोग कह सकते हो इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कहने का क्या, ये यूनी डायरेक्शन हो जाएगा। आप लोग लिख लें इट इज यूनी डायरेक्शनल। यार ये वो एरर है जिसमें आपका कांटा पहले ही कोई गड़बड़ किया हुआ है। ज्यादातर आप लोग देखते होते हैं कि वैल्यू आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो, आपने 0 पे कंसिडर किया होता है लेकिन 0 पे होता नहीं है, 0 के बजाय वो 1 पे होता है। अब उस इंस्ट्रूमेंट से आप जो चीज मेजर करोगे वो तो हमेशा 1 ऐड करेगा। इसी तरीके से अगर वो वैल्यू 0 से 1 डिजिट पीछे है तो आप लोग अगर वहां पे उसको मेजर करेंगे तो वो 1 से हमेशा हर चीज, हर परफेक्ट वैल्यू से 1 माइनस करता रहेगा। सो द एरर विच रिमेन कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्टेंट रहता है और सेम डायरेक्शन में होता है। अगर पहली बार 10 डिजिट आ गया है तो हर बार मेजरमेंट में उसी वैल्यू पे, उसी इंस्ट्रूमेंट से वो 10 डिजिट आपके पास क्या हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा। अब इसकी निस्बत से अगर आप लोग देखें रैंडम एरर, जब आप लोग बात करते होते हैं रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर का पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या होता है? रैंडम एरर नाम से ही लग रहा है, विच अराइज इर्रेगुलरली। पहली चीज ये इर्रेगुलर एरर होता है। पॉइंट नंबर 2 कैन अराइज
can arise due to change in एक्सपेरिमेंटल, नोट करते जाएं, कंडीशन। यार एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कौन सी होगी? कभी कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके बस की बात नहीं है, तो वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। अब जो एरर आएगा वो एरर आपके पास क्या होगा, रैंडम एरर, इररेगुलर एरर, आपकी बस की बात नहीं होगी। और यहाँ पे बहुत दफा हो जाता है कि सप्लाई ऑफ वोल्टेज की बात करें, कम ज्यादा हो गई किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट में जिसमें आप लोग करंट वगैरह मेजर कर रहे हो, तो आप जो एरर आपके पास आएगा वो कौन सा आ जाएगा, रैंडम एरर। रैंडम एरर इज इररेगुलर एरर, बस यकदम आ जाना, वो मल्टी डायरेक्शन से आ सकते हैं, आपको उसका नहीं पता वो कहां से आ जाएगा। या आप लोग ऐसे कर सकते हो कि ये वैल्यू जब आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट करने से जो एरर आपके पास आता है रिपीटेड मेजरमेंट या रिपीटेड वैल्यूज से, उस एरर को भी आप लोग क्या कह रहे होते हो, उस एरर को भी आप लोग कह रहे होते हो रैंडम एरर। सो अभी तक तो आपने देखा है दो तरह के एरर होते हैं, एक सिस्टमैटिक, एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर कंसिस्टेंट रहता है, मेजरमेंट के साथ एरर होता है, कंसिस्टेंट रहता है। और जब आप लोग बात करते हो रैंडम एरर की, तो ये एक इररेगुलर एरर होता है, मल्टी डायमेंशनल से एरर आ सकता है, रिपीटेड वैल्यूज की वजह से आ सकता है, या एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से आपके पास ये एरर अराइज हो सकता है। अब चलें इसके अगर आप लोग काज देखें ना, काज, या आप इस एरर की काज देख रहे हो कि किस वजह से ये एरर अराइज हुआ, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि इसका काज तो किसी को भी नहीं पता, तभी तो ये इररेगुलर है, आपको पता ही नहीं होता ये किस वजह से एरर आ गया। कभी वोल्टेज ऊपर नीचे होगी, एक्सपेरिमेंटल में टेम्परेचर चेंज हो गया, अब आपको तो नहीं पता टेम्परेचर चेंज होना है, तो परफेक्टली आप लोग इसकी काज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन चलिए अगर ये एरर आ गया है, यार इसको मैनिमाइज तो कर लेना। हाउ टू मैनिमाइज दिस एरर? अच्छा, मैनिमाइज के लिए आप लोग क्या करोगे, आप इस तमाम वैल्यूज की जो रिपीटेड वैल्यूज है इसके आप लोग क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। नाउ अब आपके पास जो रैंडम एरर है वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया रैंडम एरर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक एरर की सोर्सेज को। यार सिस्टमैटिक एरर कैसे आ सकता है, उसकी सोर्सेज क्या क्या है। सो लेट्स डिस्कस सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। नंबर 1, पर्सनल एरर। पहला कौन सा है, पहला आपके पास है पर्सनल एरर, एंड नंबर 2 इंस्ट्रूमेंटल एरर। There are two most important sources of systematic error. पहली है पर्सनल एरर और दूसरी आपके पास कौन सी है, सिस्टमैटिक एरर। अगर आप लोग पर्सनल एरर को देखें तो ये किस वजह से होगी, अब हम लोग इसकी कॉज लिखते हैं। पर्सनल एरर, देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पर्सनल एरर। द एरर अराइज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यार उसको पता ही नहीं एक्सपेरिमेंट कैसे करें, आपको पता ही नहीं है वर्नियर कैलिपर कैसे यूज करना है, और आप वर्नियर कैलिपर से किसी की डायमीटर मेजर कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है आपने इंजेक्शन लगाना है और इंजेक्शन लगाने का तरीका ही नहीं है, और आप किसी मरीज को इंजेक्शन लगाएंगे तो डेफिनेटली वो एरर आपके पास आएगा, डेथ भी काज हो सकती है। सो द फर्स्ट सोर्स काज ऑफ द पर्सनल एरर इज लैक ऑफ नॉलेज। नंबर 2, अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास चले नॉलेज तो है लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, केयरलेसनेस। अब आपके पास एहतियात नहीं है, आप वर्नियर कैलिपर से वही डायमीटर मेजर कर रहे हो और एग्जैक्ट तरीके से आपने पहले उसको जीरो एरर को मिनिमाइज नहीं किया, फिर आपने मेजरमेंट लेते हुए बहुत जल्दी कर दी, जल्दी का काम आप लोग कर रहे हो। अब जो आपके पास गलती आती है इन एनी मेजरमेंट दैट इज नोन एज अ पर्सनल एरर, यार ये आप लोगों की गलती है। इसमें किसी सिस्टम के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसकी गलती नहीं है, ये तो आपकी गलती है। यार जल्दी आप लोगों ने किसी बंदे को ये गए और इंजेक्शन लगा दिया, आप जल्दी लगाया, इंट्रावेनस था इंट्रामस्कुलर लग गया, मसला तो होना है। अब ये जो आपके पास दो आपके पास फैक्टर हैं, इनकी वजह से जो एरर आएगा दैट एरर विल ऑलवेज बी अ पर्सनल एरर। चलिए अब ये एरर आ गया जो जिस तरीके से भी आ गया, तो पर्सनल एरर को आप लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन मिनिमाइज द पर्सनल एरर। तो इन दो आप लोगों के पास जो पॉइंट्स हैं इनको मिनिमाइज करते हैं। हाउ टू मिनिमाइज दीज एरर, अब इसको मिनिमाइज करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज कैसे मिनिमाइज होगा, ये मिनिमाइज होगा बाय गेटिंग सफिशिएंट नॉलेज। अब आप लोगों को पता है पहला पॉइंट आपके पास क्या हो गया है, अब पहला पॉइंट जो आपके पास है वो तो कम हो गया है,
मतलब लैक ऑफ नॉलेज था, तो आपने बड़े प्रॉपर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज आपने गेन किया। दूसरा पॉइंट था केयर नहीं थी, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, बाय टेकिंग केयर, बाय टेकिंग केयर। तो जो आपने आप एहतियात की, बड़े एहतराम से, बड़े सुकून के साथ आप लोग कोई काम कर रहे हैं, जो एरर आपके पास पर्सनल एरर था वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब तो ये गेम आ रही है पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंट की, अब गलती होनी है इंस्ट्रूमेंट की, आपकी कोई गलती नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो जब आप लोग इसकी काज को लिखेंगे, कॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर, आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। पहली आपके पास वन हो जाएगी पुअर कैलिब्रेशन। यार आपका मसला ही नहीं है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट लाया हुआ है, जो मीटर यूज कर रहे हो, जैसे आपके पास जीरो एरर है, उसके अंदर कैलिब्रेटेड और कैलिब्रेशन एरर है, मतलब डिजिट से आगे पीछे किए हुए हैं और आपका उसके साथ कोई गलती नहीं है। आपने मेजरमेंट की, वहां पे 4 आ रहा है, असल में वो वैल्यू 3 आ रही थी, तो ये देखें ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती है। तो सिंपली क्यों ना इसको लिखें कि ये एरर आपका किसकी वजह से आ रहा होता है, ये एरर आ रहा होता है फॉल्टी apparatus के साथ। द एरर अराइज ड्यू टू पुअर कैलिब्रेशन और अ फॉल्टी apparatus इज ऑलवेज नोन एज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। चलिए अब ये भी बेचारा एरर आ गया है, तो इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, कैसे मिनिमाइज होगा, बाय कंपेयरिंग। यार आप लोग कंपेयर कर लो, किसको, फॉल्टी apparatus को, बाय कंपेयरिंग फॉल्टी apparatus विद स्टैंडर्ड। आप किसी अच्छे के साथ इसको क्या कर लें, कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये एरर आपका क्या हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। सो आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर है। मेनली आप लोग जब देखते होते हैं तो आपके पास जो एरर की टाइप्स है वो दो हैं, सिस्टमैटिक जो कंसिस्टेंट रहता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर आपके पास होता है रैंडम एरर। आप लोगों ने कहीं से भी एरर आया तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आपने एरर देखा था, एरर कैन बी कांट बी टर्मिनेटेड, आप लोग बिल्कुल एरर को खत्म नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू के अंदर। अब लेट्स सपोज करें आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं और क्रिकेट मैच में आप लोगों ने क्या किया, लेट करें ये आपके पास वो एक पिच है और ये पूरी आपके पास बाउंड्री है, यू ऑल आर फैमिलियर विद द क्रिकेट, आप लोग बड़े फैन भी होंगे। अब हुआ क्या, एक बंदे को क्रिकेट खेलनी आती नहीं है, अब बंदा एक फुटबॉलर है, वॉलीबॉलर है और वो जाके क्रिकेट खेले तो वो लाजमी बात है आउट होगा। अब जहां पे जो गलती है वो उसकी पर्सनल एरर है, मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो एरर आएगा दैट इज नोन एज अ पर्सनल एरर। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये हो सकता है कि सिस्टम के अंदर, मतलब ये जो पिच है लेट्स सपोज करें ये बड़ी वेट है, आपको प्रॉपर तरीका है और फिर आप लोग यहाँ पे आउट हो रहे हैं, तो ये सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटल आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो आपने वहां पे जो एमसीक्यूज आएंगे उसकी स्टेटमेंट को जज करना है कि वो किस तरह का एरर हमसे पूछ सकता है और वहां पे जो टाइप्स ऑफ एरर है वो आपके पास कौन सी होगी। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको सिर्फ आप लोग एक बार देखें, सारी चीजें आपने नोट की हुई हैं, याद की हुई हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बड़ा आसान सा बनेगा, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।